Hello students, you are watching Sonika Science classes and we were discussing the chapter magnetic effect of electric current. In last class what we have discussed magnetic field lines and the experiment that was done by Oersted. Oersted ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था हमारा कि जो भी हमारा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा that will cause magnetic field around itself. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट वाज मैग्नेटिक फील्ड क्या था हमारा, किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो भी सरफेस होगा उसका, मैग्नेट के अराउंड जो भी हमारा एरिया होगा दैट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इन विच वन कैन फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. क्लियर है हमारा? ओके, इसी चीज पे बेस्ड हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स सपोज करो this is a wire, it is a straight current carrying conductor, straight current carrying conductor. अब यहां पे हमारा कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड हम कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. If this is a vector quantity, then it will have magnitude as well as direction. It will have magnitude as well as direction. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये तो हमने कर लिया कि इसके सराउंड में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब वो मैग्नेटिक फील्ड इसका किस शेप में आएगा? एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या किया है, दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल बी इन सर्कुलर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल. कंसेंट्रिक सर्कल में आएगा ऐसे, इसके अराउंड में ऐसे आएगा. उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field caused by straight current carrying conductor. तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे B से. क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिनोटेड बाय B. तो B will be, first point is B will be directly proportional to current in the conductor. Means जितना हमारा करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड. Means if we are increasing the current in this straight current carrying conductor, then magnetic field will also increase. And if it decreases the current in the straight current carrying conductor, then magnetic field will also decrease. This is the first point. Second point is magnetic field in a current carrying conductor will be directly proportional to its length. कि भाई हमारे जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 100 मीटर है. जितनी हमारी लेंथ इंक्रीज करती जाएगी उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता जाएगा. इसमें भी हम कर सकते हैं, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, एंड इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल डिक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज. थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. मीन्स अगर हमने कोई पॉइंट है P, सपोज वन पॉइंट Q एंड वी आर टेकिंग हियर पॉइंट R. ठीक है, हमारा हमने 3 पॉइंट कंसिडर किया. डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. R is the
distance from the conductor, current carrying conductor, current carrying conductor means we are taking 3 points P, Q and R. P and Q का डिस्टेंस है हमारा 1 मीटर. सपोज P एंड Q का डिस्टेंस है हमारा फ्रॉम वायर सपोज 2 मीटर एंड हमारा R का डिस्टेंस है सपोज 3 मीटर. मीन जितना हम दूर जाते जाएंगे, जितना हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीज करता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिक्रीज होगा. मैग्नेट का मैंने एग्जांपल करके दिखाया था. दोनों मैग्नेट्स को जितना हम पास लेके आ रहे थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे थे. जैसे जैसे हम दूर जा रहे थे तो जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्शन थी वो थोड़ी सी वीकर हो गई थी, या फिर थोड़ा सा एक हम कांस्टेंट डिस्टेंस ले लेते थे तो उसमें क्या होगा, उसका जो इफेक्ट था मैग्नेट का जीरो हो रहा था. तो मीन्स अगर जितना हम करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा. और जितना हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आते जाएंगे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी स्ट्रॉन्गर. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द current carrying conductor. It means if R increases, magnetic field will decrease, and if R decreases, magnetic field will increase. Clear है हमारा? तो आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तीनों को कंबाइन करने पे IL डिवाइडेड बाय R means it is directly proportional to current length of the conductor and inversely proportional to the distance from the current carrying conductor. Clear है हमारा? This is the magnitude of magnetic field. Magnitude तो हमने कर लिया, but what about direction? Because it is a vector quantity. तो ये सब नोट डाउन हो गया. अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की. हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. डायरेक्शन हमारी आएगी राइट हैंड थंब रूल के थ्रू. ठीक है. सपोज हमारा दो हम केसेस कंसिडर करेंगे. करंट कैरिंग कंडक्टर, इन दिस करंट इज कैरिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन दिस कंडक्टर इज कैरिंग करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन आएगी, क्या रूल बताता है हमारा ये राइट हैंड थंब रूल. मीन्स देखो ये हमारा है राइट हैंड है, थंब है, फिंगर्स है. मीन्स जो हमारा थंब है that will give the direction of current. This will give the direction of current. And curl of our finger, curl दिखाई दे रहा है हमारा, मैं इस तरफ कर रही हूं या उस तरफ कर रही हूं. Means curl of finger will give the direction of magnetic field. Right hand thumb rule states that when we curl our hands, or you can say when we keep our hand in this position, direction of thumb will give the direction of current in the wire, or you can say current carrying conductor. Means हम thumb को उसी पोजीशन में रखेंगे जिस पोजीशन में हमारी करंट की डायरेक्शन है. thumb will give the direction of current. in this short form में लिख सकते हो आप, thumb will give डायरेक्शन ऑफ करंट. क्लियर है? जो हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है उसको हमें थंब के डायरेक्शन में सेट करना है. सॉरी, थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट करना है. क्लियर है? अब यू हैव टू कर्ल योर फिंगर्स. कर्ल योर फिंगर्स, हमने फिंगर्स को कर्ल करा. दिस कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. curl of fingers
will give direction of magnetic field. अब अप्लाई करें हम इस पे, सपोज करो, देखो प्रैक्टिकली करके देखते हैं पहले हमारा। दिस इज आर करंट कैरिंग कंडक्टर, सिंपली वायर है हमारी, स्ट्रेट है, तो केस सिंपली आ गया, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इसमें करंट जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अब हमें ये तो पता है कि सर्कुलर फॉर्म में आएगा हमारा, सिंपली कि सर्कुलर फॉर्म में आएंगी हमारी कंसेंट्रिक सर्कल जो आएंगी अराउंड द कंडक्टर, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी? करंट कैरिंग कंडक्टर, यू हैव टू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, अपवर्ड करंट है तो मैंने अपने थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में सेट किया है। अब मुझे क्या करना है? अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। कर्ल किया, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर है हमारी? ये है, इसमें मैंने क्या किया? फिंगर्स को कर्ल किया। फिंगर्स को कर्ल किया मीन्स दिस इज गिविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग, देखो ऐसे, ये गया ना हमारा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ऐसे। और ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन, magnetic field will be in anti-clockwise direction. If wire current is in upward direction, upward direction में है ना हमारा, फर्स्ट केस क्लियर हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में था, हमने फिंगर्स को कर्ल किया, तो ये हमारी क्या डायरेक्शन बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कम टू सेकंड केस, इसमें क्या होगा हमारा? थंब को हमने किस डायरेक्शन में रखना है? करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे। करंट की डायरेक्शन नीचे है हमारी। नाउ वी हैव टू कर्ल आवर फिंगर। फिंगर को हमने कर्ल किया, मीन्स ये डायरेक्शन आई हमारी, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमारी कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। ऑपोजिट है, ये इधर आ रहा है, इधर ऐसे, और ये डायरेक्शन आ रही है हमारी ऐसे, मीन्स इसमें क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई हमारी? क्लॉकवाइज। व्हेन करंट वाज डाउनवर्ड, क्लियर है हमारा? ये था हमारा अपवर्ड करंट के केस में क्या होगा? थंब हम अपवर्ड करेंगे, कर्लिंग की हमने फिंगर्स की, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। हमने सेट कर दी इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। नाउ इफ करंट इज गोइंग डाउनवर्ड, वी हैव टू पुट आवर थंब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके साथ पुट किया, और we have to curl our finger again, finger curl की, तो हमारी डायरेक्शन ये क्या आई है? क्लॉकवाइज आई है। मींस जब भी हमारा करंट डाउनवर्ड जाएगा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के केस में, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा हमारा? क्लॉकवाइज आएगा, क्लियर है? ओके, अब हम केस करेंगे, ये तो था स्ट्रेट करंट, स्ट्रेट कंडक्टर का। अगर हमारा जो कंडक्टर है वो सर्कुलर फॉर्म में हो, वायर की फॉर्म में भी हो सकता है, ये तो नेसेसरी तो नहीं है कि भी हमारा हमें वो सिंपली वायर मिले, वायर को हमने कर्ल भी कर सकते हैं, ऐसा भी केस आ सकता है, वायर हमारी राउंडेड अप हो, तो उस केस में हमारी क्या डायरेक्शन आएगी करंट की? थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर यू कैन से, और सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, ठीक है? अब करंट जाएगा, सपोज करो, देखो हम बनाएंगे हमारा, ये हमने सर्कुलर लूप बनाएंगे, करंट जाएगा मीन्स हमें कुछ बैटरी लगानी पड़ेगी, बैटरी से ही करंट जाएगा, क्लियर है? अगर यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव दिया, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम positive to negative, direction of current is from positive to negative.
अब हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे डायरेक्शन ऑफ क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो इधर से आया, पॉजिटिव है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस एंड नाउ कम बैक टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? अब देखो केस करें हम, सपोज करो इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज P एंड Q। क्लियर? एंड P Q R। ओके, अब यहाँ पे देखो करंट कहाँ है हमारा, डायरेक्शन के लिए क्या यूज होगा हमारा, अगेन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। करंट इज इन upward direction, current is in upward direction, so direction of magnetic field will be anti-clockwise. In this direction of magnetic field will be anti-clockwise, direction of field will be anti-clockwise, this to this. Clear? अब come to point Q, direction of current is in this direction, तो हमने थंब की डायरेक्शन ली, फिंगर की कलरिंग की, हमने कर्ल कर लिया हमने फिंगर, मींस ऐसे आ रहा है ना हमारा करंट। ओके, नाउ कम टू पॉइंट R। R में करंट क्या है हमारा, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है तो हमारा क्या हुआ, फिंगर्स को हमने फिर से कर्ल किया। ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, डाउनवर्ड के केस में क्या करें की थे हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे आ रही है हमारी सिंपली ये और ये। क्लियर है? ये कौन सी हो गई हमारी, फिर से हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड हेयर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं जहां पे हमारी करंट की डायरेक्शन आती जाएंगी। क्लियर है? यहाँ पे लेंगे तो फिर हमारा एंटी क्लॉक आएगा, यहाँ पे फिर एंटी क्लॉक, यहाँ पे फिर एंटी क्लॉक, यहाँ से फिर हमारा क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। क्लियर है? बट फॉर सिंप्लिसिटी हम सिर्फ दो डायरेक्शंस लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, इन सबको हम रिमूव कर सकते हैं। जरूरी क्या है, हमने अप्लाई करके चेक करना कि हमारी करंट की डायरेक्शन आई है या नहीं आई है। इसको बार बार हम अप्लाई करेंगे, देन वी विल इजीली से करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम लेंगे सिर्फ P एंड R पॉइंट। वी आर टेकिंग ओनली P एंड R पॉइंट। Its direction is clockwise and point P direction is in anti-clockwise. इसकी magnetic field is in, magnetic field का anti-clockwise direction है और R point पे हमारा magnetic field की direction क्या है, clockwise। अब देखो ये तो है हमारा सपोज करो डिस्टेंस R। अब ऐसा तो नहीं है एकदम से हमारा magnetic field जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या था, magnetic field will be weaker by the distance, means जैसे जैसे ये वीक कैसे करता जाएगा, जैसे जैसे हम इससे अवे जाते जाएंगे हमारा क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। मीन्स इस पॉइंट पे एक और आएगी सर्कल हमारा, और सर्कल आएगा और ये हमारा कैसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी। ऐसे ऐसे कंप्लीट होते जाएंगे ना ये सर्कल। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो सर्कल है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। सेम दिस साइड, फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड सर्कल सपोज करो ये आया हमारा, डायरेक्शन विल बी सेम। जो डायरेक्शन होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वो हमारी सेम रहेगी। और फिर हमने एक और मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, उसकी भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। जैसे जैसे हमारा सर्कल इंक्रीज करता जाएगा, मीन्स जितना हम मैग्नेटिक इससे करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर आते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीकर होता जा रहा है। जितना हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जाएंगे, जितना हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा
स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब इतना कर करके जो ये सेंटर है हमारा, जो सर्कल है बन रहे हैं हमारे, वो इतने बड़े हो जाएंगे कि जो बीच मिडल वाला जो सर्कल है, मिडल वाला सर्कल हमारा नियर अराउंड स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कि इतना इंफिनिटी टाइप में सर्कल हो जाएगा कि यहां से जब भी हम देखेंगे वो क्या दिखाई देगा, कि वो स्ट्रेट लाइन अपीयर करेगा। हमें इनको इंटरसेक्ट नहीं करना है, ठीक है। हमारा डायरेक्शन हम बना देते हैं सबकी, क्लियर। देखो इधर कंप्लीट सर्कल, सर्कल कंप्लीट, सर्कल कंप्लीट। दिस साइड इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एट द एंड हमारा जो सर्कल है मैग्नेटिक फील्ड्स का, वो इतना इंफिनिटी तक हो गया कि जो मिडल में जो लाइन आएगी, इट अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गए, इस तरफ है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ है हमारा क्लॉकवाइज। अब एक और चीज नोटिस की है आप लोगों ने, देखो अब ये है सर्कल बन रहा है हमारा, चेक कीजिए। इस पॉइंट से सारी क्या है, एंटरिंग है। इस पॉइंट पे हमारी क्या है, सारी एंटरिंग हो रही है। यहां पे क्या है, सारा एग्जिटिंग है ना। यहां पे नोटिस करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मींस यहां पे एंटर हो रहा है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस यहां से एंटर हो रहा है। ये सारी एंटर कैसे कर रही है, सर्कल में एंटर कर रही है। सर्कल में एंटरिंग है ना, इस पॉइंट पे एंटरिंग है। एग्जिटिंग क्या होगी, दूसरी तरफ ये चेक करो, सारी एग्जिटिंग है। अब इसमें ये एज अ मैग्नेट बिहेव कैसे करेगी, इसके लिए हमारा एक सेकेंड रूल है, क्लॉक फेस रूल। Our rule is clock face rule। क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हमारा करंट एंटर करेगा किसी भी पॉइंट में, या फिर यू कैन से करंट हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर क्लॉकवाइज है, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज है सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में, देन दैट साइड ऑफ क्या होगा हमारा, ये दैट साइड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। अच्छा, साउथ क्लॉकवाइज है, देन दैट पोल विल बिहेव एज साउथ पोल। और अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारी वो साइड कैसे बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, मींस दिस साइड इज बिहेविंग एज नॉर्थ एंड दिस साइड विल बी बिहेविंग एज साउथ। क्लियर है हमारा ये पॉइंट। सिंपली हम इसमें चेक कर लेते हैं। देखो ये मेरी बैंगल है, यू कैन कंपेयर इट विथ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारा चेक करिए अपवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट पे, दिस वी आर टेकिंग P एंड दिस वी आर टेकिंग R। अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर इधर है, यहां लिया हमने P पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, इनसाइड द बैंगल। क्लियर है हमारा। लेकिन जब हम यहां लेंगे, ऐसे है, यहां से स्टार्ट किया, इनसाइड द बैंगल था, यहां पे आए इनसाइड द बैंगल, क्योंकि हमारा करंट इस डायरेक्शन में है। यहां पे आए तो इनसाइड द बैंगल, यहां पे आए अगेन इनसाइड द बैंगल, बट अब यहाँ पे करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने चेक कर लिया वन बाय वन, हर डायरेक्शन में क्या आ रहा है, करंट की हर डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रहा है, इनसाइड द बैंगल। मींस यहां से अगर एंटर हो रहा है तो एग्जिटिंग क्या है, ऑपोजिट साइड में हमारी एग्जिटिंग है। यहां से हमने सारा एंटर किया तो जो ऑपोजिट साइड है उसमें हमारी एग्जिटिंग है। क्लियर है। सो दिस पोल विल बी बिहेविंग एज नॉर्थ एंड एग्जिटिंग साइड विल बी बिहेविंग एज, सॉरी एंटरिंग साइड विल बी नॉर्थ, क्योंकि हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थी हमने नॉर्थ एंड साउथ। वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट
magnetic field lines will be from north to south and inside they will be from south to north. तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेट के अंदर नहीं है ना, बाहर है, तो आउटसाइड क्या होगा, यहाँ पे जो एंट्रेंस है, ये तो हमने कर लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, लेकिन अगर हम इस पोल की बात करें जो नीचे वाला पोल है जहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है इधर से, तो ये कौन सा होगा, हमारा एंट्रिंग पोल होगा हमारा साउथ एंड दिस एग्जिटिंग पोल विल बी नॉर्थ. ओके, क्लियर है हमारा. ओके, एंगल से हमारा क्लियर है. और मैग्नीट्यूड हमारा कैसे डिफर करेगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ in case of circular loop will be directly proportional to I, directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to distance from the wire. ठीक है. अब इसमें एक चीज और आ सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक चीज पे और डिपेंड कर सकता है. दैट वन इज, ये तो हमने सिंपल सर्कुलर लूप ली, बट हो सकता है ये जो सर्कुलर लूप है वो सिंगल ना होके ऐसे कॉइल की फॉर्म में हो सकती है. कॉइल की फॉर्म में भी हमारी क्या हो सकती है, सर्कुलर लूप फॉर्म हो सकता है ना. ये सर्कुलर लूप हो गया. मेन जो थर्ड फोर्थ फैक्टर है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स, कितने हमारे नंबर ऑफ टर्न्स लेके हमने जो सर्कल है वो कंप्लीट किया है. सो इन दिस, इन केस ऑफ सर्कुलर लूप, magnetic field magnitude will be directly proportional to current, length, number of turns and it will be inversely proportional to distance from the current carrying conductor. Next है हमारा topic magnetic field due to solenoid. Now what is a solenoid? सोलेनॉइड क्या है हमारा, सोलेनॉइड में हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड. क्लियर है. नाउ व्हाट इज सोलेनॉइड, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे कॉइल्स में लूप करेंगे, इट विल नेम एज सोलेनॉइड. ओके, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और यू कैन से कंडक्टिंग लूप इज टर्न लाइक दिस अगेन एंड अगेन, देन दिस विल बी नेम्ड एज अ सोलेनॉइड. अब ये सोलेनॉइड ये भी हो सकता है कि इसमें इतना इतना गैप हो, ऐसे भी कोई बना सकता है. सोलेनॉइड तो बनने को तो सोलेनॉइड बन गया, बट जितना हम गैप इंक्रीज करते जाएंगे तो जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सोलेनॉइड में दैट विल डिक्रीज. तो जब भी हम सोलेनॉइड बनाएंगे तो जो गैप है वी शुड कीप दैट गैप मिनिमम एज पॉसिबल एज. क्लियर है. जितना ये मिनिमम होगा हमारा सोलेनॉइड का गैप इन बिटवीन जो कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में है, उतना हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे डेवलप करेगा. तो वो कैसे करेगा, सिंपली हम चेक कर लेते हैं. अब ये देखिए, ये हमने कर लिया. करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारी, इसमें करंट लूप, करंट फ्लो करेगा. ठीक है. अब जो ये कॉइल्स हैं हमारे, नॉर्मली स्प्रिंग देखा है हमने, स्प्रिंग में जो कॉर्नर्स पे जो स्प्रिंग होता है उसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द टर्न्स बिल्कुल जीरो बराबर है, क्योंकि वो अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली, है ना. नोटिस किया ये चीज, जो हमारा स्प्रिंग आता है किसी भी सेल्स वगैरह में डालने के लिए, जो पेंट में डलता है जो स्प्रिंग, नॉर्मली उसको नोटिस कर सकते हो, जो उसके कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, और जो इन बिटवीन जो पार्ट है उसमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है उन टर्न्स के बीच में. सोलेनॉइड हमने वैसा ही लेना है, कॉर्नर जैसा जॉइंट टाइप में. जितना हम जॉइंट सोलेनॉइड बनाएंगे उतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा. जॉइंट है तो मींस इट विल बिहेव लाइक अ
सिंगल यूनिट मीन्स अगर हमने ऐसे ऐसे जॉइंट बनाया, इतना छोटा बनाया, इतना छोटा भी बना सकते हैं हम। जॉइंट सोलेनॉइड हम इतना भी बना सकते हैं। मीन्स जितना हम जॉइंट सोलेनॉइड की लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे, हमारी मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर है? अगर हम जॉइंट सोलेनॉइड बनाएंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, है ना? मैग्नेट की तरह ये क्या करेगा? बिहेव करेगा। करंट फ्लो कर रहा है, अभी हमने किया था ना सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में। एट द एंड हमें क्या मिला था कि जो हमारी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी वहां पे हमने कौन सा पोल लिया था? नॉर्थ पोल लिया था। जो क्लॉकवाइज साइड थी हमारी वहां पे हमने कौन सा पोल बनाया था? साउथ पोल बनाया था ना? वैसे ही हमारा क्या होगा? ऐसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, तो इसमें से हम क्या फ्लो करेंगे? These loops will behave like a magnet, मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी इसमें से ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? जहां पे एंटरिंग थी उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एंटरिंग थी, तो वो पोल कौन सा किया था हमने? साउथ पोल किया था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या है? एग्जिटिंग है। ये पोल हमारा कौन सा है? नॉर्थ पोल है। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ऊपर ही जाएंगी, नीचे भी आएंगी। करंट हमारा कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके अराउंड में क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर हमारा ये गैप ऐसे ऐसे होता तो करंट तो प्रोड्यूस होता, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक साथ नहीं ले पाते हम। बट हमारा जैसे ये हमने जॉइंट लिया है, जॉइंट सोलेनोइड लिया है, तो मींस इट इज बिहेविंग लाइक अ सिंगल थिंग, सिंगल मैग्नेट। सिंगल मैग्नेट है तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो भी क्या आएंगी? सिंगल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो नीचे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इनके। यहाँ पे सबका क्या है? एंटरिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ क्या है हमारा? एग्जिटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? अब ये देखो, ये केस सेम है हमारा कि जो इन बिटवीन जो है, नाउ दिस इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ये हमारा क्या है? साउथ पोल है। ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल में आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग नॉर्थ टू साउथ। सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी आई हमारी ये। इसकी प्रॉपर्टी साथ साथ लिख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज क्या है सोलेनॉइड की? सेम एज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की सेम थी। बार मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी थी? फर्स्ट वन हमारी क्या आएगी? आउटसाइड मैग्नेट क्या था हमारा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन थी दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड हमारी क्या थी? साउथ टू नॉर्थ। सेम, एंड इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ। सेकंड पॉइंट, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है ये? नो, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, नॉट इंटरसेक्टिंग, नो इंटरसेक्शन है हमारा। थर्ड इज जो इन बिटवीन है, जो ये सोलेनॉइड का पार्ट है, सोलेनॉइड का जो पार्ट है ये क्या बिहेव कर रहा है? एज ए मैग्नेट। मीन जो इसके जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म इन द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। ये प्रॉपर्टी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड विल बी, वहां पे हमारा रह गया था ये, विल बी यूनिफॉर्म इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर है? यूनिफॉर्म है और इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है? बाहर जाके वो दूर, जितना हम अवे जाते जा रहे हैं सोलेनोइड से, दूर 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 होती जा रही है। यहाँ पे नीचे आए हमारा, दूर दूर होती जा रही है। बट इनसाइड द मैग्नेट दे विल बी इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल। मीन्स चाहे गैप कितना ही छोटा क्यों न हो, कभी भी वो ऐसे नहीं जाएंगे एक दूसरे को,
हमेशा वो गैप, चाहे कितना ही मिनिमम गैप, हमेशा मेंटेन करेंगी। दे विल बी इक्वल डिस्टेंट एंड, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंट एंड पैरेलल। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल डिस्टेंस? इक्वल डिस्टेंस मींस इक्वल डिस्टेंस रहेगा, चाहे वो 1 mm का हो, 1 सेंटीमीटर का हो। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लाइंस। हमारी नंबर ऑफ लाइंस 10 है तो ज्यादा गैप हो जाएगा, 20 है तो गैप हमारा जो इन बिटवीन जो लाइंस गैप है वो कम होता जाएगा, 1000 है, 100 है, चाहे कितने ही नंबर ऑफ लाइंस हो जाए, जो गैप है हमारा इक्वल डिस्टेंस रहेगा। और जो लाइंस हैं हमारी इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, they will be always parallel to each other. Therefore, magnetic field inside the magnet is uniform. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ऐसा नहीं कि भी यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। इट विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। ओके, अब हमारा क्या है, करंट से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा ये मैग्नेट। इसकी प्रॉपर्टीज कैसे आ रही हैं? करंट के थ्रू आ रही है। मीन्स इट इज डिपेंडिंग ऑन करंट। जितना हम करंट को वेरी करेंगे उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाएगा। तो ये तो हमने कर ली, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आई। अब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट केस क्या है हमारा, जितना हमारा करंट होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नंबर 2, जितना हम जो नंबर ऑफ टर्न्स है ज्यादा लेंगे, है ना, जितनी लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा बनाएंगे, जो जॉइंट हमारा सोलेनॉइड होगा, मीन जितनी हमारी लेंथ ऑफ द कंडक्टर आएगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड बोलेंगे यहाँ पे हमारी। नेक्स्ट वन क्या हो सकता है, हम किस मटेरियल को यूज कर रहे हैं, कॉपर को यूज कर रहे हैं या आयरन का यूज कर रहे हैं, है ना। जो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो तुरंत हमारा मैग्नेटिक फील्ड चुटकी में बनाएगा, बट जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो क्या करेगा, उसको टाइम लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेचर of conductor, nature of wire, nature of conductor, or you can say nature of wire, whether you are taking copper wire, good conductor or bad conductor। good conductor के केस में हमारा क्या होगा, गुड कंडक्टर के केस में हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, और बैड कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिक्रीज, नहीं, यू कैन से कम प्रोड्यूस होगा। अगर हम गुड कंडक्टर लेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यू कैन से मोर और लेस कंडक्टर होगा तो हमारा क्या, लेस कंडक्टिव होगा तो वो लेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, स्पेसिंग बिटवीन द टर्न्स। जितना हमारा स्पेसिंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिंग बिटवीन द टर्न्स। जो ये है इनकी स्पेसिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन टर्न्स। मींस जितना हमारा स्पेस ज्यादा होगा, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे हमने कम स्पेस दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंक्रीज करता जाएगा। मींस अगर स्पेस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, स्पेस अगर कम है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ज्यादा होगा। क्लियर है ये चीज हमारी, किस किस चीज पे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, सोलेनॉइड का। अब सोलेनॉइड को हम एक और चीज में यूज कर सकते हैं, इन द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड हमने प्रिपेयर कर लिया, ये चेक कर लिया हाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ये हमारा क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो हमारा क्या होगा, जो एंटरिंग साइड होगी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट विल बी साउथ पोल। एग्जिटिंग जो साइड है वो हमारी नॉर्थ पोल बिहेव करेगी। जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी चेंज हो जाएंगी. इट विल बी साउथ पोल एंड इट विल बी नॉर्थ पोल. इसी प्रॉपर्टी को हमने किस में यूज किया है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में. सोलेनोइड को हमने यूज किया है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के प्रोडक्शन में. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्परेरी मैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्लियर है? These are temporary magnets that are made from solenoid. हमने एक लिया कंडक्टर लिया, हमने लिया सॉफ्ट आयरन कोर का. ठीक है. अब इसके सराउंड में हमने क्या किया है? सोलेनोइड को यूज किया. सोलेनोइड को यूज किया और इससे किससे अटैच कर दिया? करंट से. अब जब हमने करंट फ्लो किया, हमें पता है यहाँ पे क्या होगा? सोलेनोइड विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. अब ये मैग्नेट क्या है? कैसे है? लेट मी शो यू. सपोज दिस इज माय आयरन रोड एंड हमने सोलेनोइड कैसे किया? ऐसे 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 वाइंड अप कर दिया है. क्लियर? वाइंड अप कर दिया. जितना हम स्पेसिंग कम रखेंगे तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हमारा ज्यादा प्रोड्यूस होगा. मीन जो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये हमारा कंडक्टर है. कंडक्टिंग वायर का होगा. सॉफ्ट आयरन कोर है, वो भी हमने कंडक्टिंग, लिटिल बिट लेस कंडक्टिव है बट कंडक्टिव है. इसको भी अगर हमारा इसमें करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी. तो जो हमने रोड यूज की है, मीन्स अगर हमारी लीड में करंट आएगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा. तो जो पेन इसके साथ अटैच्ड है, पेन में भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना. अब सोलेनोइड की जो प्रॉपर्टीज किसकी आई थी? मैग्नेट की. जो प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड की आई थी सोलेनोइड में, अब वो प्रॉपर्टीज किस में आएंगी? पेन में भी आएंगी ऑटोमेटिकली. क्लियर है ना ये चीज हमारी, कि जितना हम करंट फ्लो करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा? ये जो सॉफ्ट आयरन रोड ली है हमने, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ना ये हमारा, सेम सोलेनोइड का. ये हमारा साउथ पोल बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा नॉर्थ पोल, डिपेंडिंग अपॉन करंट डायरेक्शन. हम डायरेक्शन क्या ले रहे हैं करंट की. क्लियर है? अब ये क्या बन जाएगा? इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बट दिस मैग्नेट विल बी फॉर टेम्परेरी टाइम. मीन्स इट विल behave like a magnet only if there is a current in the wire. अगर हम जब तक प्रोड्यूस करेंगे करंट, तब तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा और तभी तक जो हमारा ये रोड है उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज रहेंगी. अगर हमने करंट को बंद कर दिया, करंट की सप्लाई ऑफ कर दी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हो जाएगा तो जो रोड थी वो क्या करेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर लेगा. राइट डाउन कर सकते हैं चीज. Electromagnet is a temporary magnet. And why it is called temporary magnet? Because if current flows, magnetic field अक्कर करेगा. मैग्नेटिक फील्ड अक्कर करेगा तो जो हमारी रोड है that will behave as मैग्नेट. क्लियर है? जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अकर करेगा सोलेनोइड में अकर करेगा, मींस वो रोड में भी अकर कर रहा है. जब तक करंट फ्लो करेगा till then only rod will behave like a magnet. If current off, no current, you can say no current होगा तो क्या होगा हमारा? No magnetic field means there will be no properties of magnet in this rod, means it will lose its properties of magnet. अगर हमारा करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंजेस, करंट डायरेक्शन चेंजेस,
करंट डायरेक्शन चेंजेस क्या होगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज होगी, तो जो पोल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे रिवर्स हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज होगी, ये चेंज होगी तो हमारा क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव तो करेगा, बट जो पोल्स हैं ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, जो पोल्स थे वो रिवर्स हो जाएंगे, पोल्स विल रिवर्स। क्लियर। अब जितना हम मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे, सेम जो डिपेंडेंसीज थी हमारी, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की तो हमने बात कर ली कि जितना डायरेक्शन हमारा करंट का रिवर्स करेंगे उतना ही हमारा जो पोल की डायरेक्शंस है वो चेंज हो जाएंगी। अब है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू किस किस पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट तो हमारा पता ही है, जितना करंट हम ज्यादा करेंगे उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की वो ज्यादा आएंगी। सेकेंड वन इज जितना हमारा लेंथ ऑफ रोड लेंगे उतना ही ज्यादा आएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या आएगा, सोचो, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, थर्ड विल बी नंबर ऑफ टर्न्स, जितने रोड के सराउंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी उसके ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। नंबर फोर, सेम, जितना हम गैप बढ़ाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग ऑफ टर्न्स, स्पेसिंग ऑफ टर्न्स। क्लियर है हमारा। नॉर्मली जो स्पेसिंग ऑफ टर्न्स है इसको भी सिंपली आप कैसे देख सकते हो, ये हमारी क्या है, नॉर्थ साउथ पोल है। अब इस नॉर्थ में और इस साउथ में स्पेसिंग पोल्स के बीच में कितना है, ज्यादा है, तो मींस इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा कम होगा। बट इफ वी टेक यू शेप मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, इन दोनों की स्पेसिंग क्या है, लेस है, लेस है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और बार मैग्नेट के फील्ड में हमारा केस में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। क्लियर है। मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड डिपेंडेंसीज मैग्नेटिक फील्ड की और जो डायरेक्शंस हैं वो सब आने चाहिए। आई होप आज के लेक्चर से सब क्लियर हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हमने कैसे ली थी, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड किया था, करंट ऑफ इन द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स, और जितना जो डिस्टेंस है हम करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिक्रीज करता जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न जितने हमारे ज्यादा होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता जाएगा। अब सोलेनोइड के केस में क्या आ गया हमारा, स्पेसिंग भी आ गई, स्पेसिंग बिटवीन द टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही है, साथ में स्पेसिंग बिटवीन द टर्न्स भी है। स्पेसिंग बिटवीन द टर्न्स भी, जितना ज्यादा स्पेसिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम आएगा, जितना हमारा कम स्पेसिंग है उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग आएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप today's lecture direction of magnetic field and dependencies of its magnetic field magnitude is clear from this lecture. Thank you.